हेलो एवरीवन, मुझे देखने सुनने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर फाइन। दिस इज मी यास्मीन हुसैन, अ फिटनेस कोच एंड एन इंडियन योगा एक्सपर्ट हैविंग 15 इयर्स एक्सपीरियंस। और इस जर्नी में मैंने बहुत सारे जिम्स, बहुत सारे बूट कैंप्स वगैरह को भी कंडक्ट किए हैं, सीखे 1-to-1। और सेकेंडली अब अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव माई ओन ब्रांड फिटनेस कल्ट। तो आज हमारे जिम में हमने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था कि फिटनेस कल्ट के हवाले से, जिसमें हमने योगा, मेडिटेशन और न्यूट्रिशन को कॉल की थी। और वो लोग आकर हमारे क्लाइंट्स के साथ, हमारे लोगों के साथ उन्होंने अपनी अपनी अवेयरनेस शेयर किए। और इस अवेयरनेस प्रोग्राम को हमने आज बहुत अच्छे से इंशाल्लाह सक्सेसफुल हुआ है हमारा इवेंट। और इसी तरह हम करते रहेंगे और करना चाहिए। यहाँ पर मैं कुछ अगर ऐड करूँ तो मैं ये कहूँगी कि व्हाट इज़ फिटनेस। देखिए, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन में अगर इसको एक्सप्लेन किया जाए तो फिटनेस इज़ अ लाइफ स्टाइल, हाउ टू स्टे हेल्दी, फिट एंड एक्टिव। फिटनेस एक ऐसा है कि ये नहीं कि आप सिर्फ जिम ज्वाइन करें अपने फिटनेस को आप मेंटेन कर सकते हो। नो, फिटनेस इज़ अ लाइफ स्टाइल। आपने अपने लिए, अपने इर्द गिर्द, अपने लोगों के लिए, अपनी फ्रेंड्स, अपनी फैमिलीज के लिए, सबके लिए अपने आप को हेल्दी, एक्टिव, फिट रखना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर अगर हम ये नहीं करेंगे तो आई डोंट थिंक कि हम अपने लोगों को कैसे फिट रखेंगे, कैसे उनका ख्याल रखेंगे। तो बस ये एक मैसेज है मेरी तरफ से कि आप अपनी फिटनेस के साथ रहें। ठीक है, कुछ नहीं कर सकें तो सिंपली आपने वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग साथ साथ कार्डियो से अपना लें। ठीक है, उसके बाद अगर आपकी मेटाबॉलिज्म में इम्प्रूवमेंट आता है और आपका इंटरेस्ट बढ़ता है तो आप फिटनेस की तरफ आएँ, जिम की तरफ आएँ। और ये मेरा जिम फिटनेस कल्ट ओनली फॉर लेडीज़ है। अगर आप चाहें तो मुझसे कनेक्ट करें। ठीक है, मैं ऑनलाइन एंड ऑन ग्राउंड दोनों बोर्ड पर हम लोग फिटनेस देते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझसे कनेक्ट करें। थैंक यू। मुझे लगता है कि आपका ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पे लोग बहुत सारे ऐसे हैं जिनको इस बात की अवेयरनेस नहीं है कि फ़िटनेस क्या है। अभी तो मुझे लगता है कि इस वाले यहाँ पे जहाँ से जब से मेरी मामा ने जिम स्टार्ट किया है, यास्मीन हुसैन जो है जिनका ये फिटनेस क्लब जिम है, वो मेरी मामा है। तो जब से उन्होंने मुझे जिम स्टार्ट किया है तो उसके बाद से मुझे लगता है कि इस एरिया में, क्योंकि बहुत कम जिम है, तो लोग अवेयर होना स्टार्ट हो गए हैं। उनको समझ आने लगा है कि फ़िटनेस कितना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जिम में सिर्फ फिटनेस, सिर्फ एक्सरसाइज और एरोबिक नहीं होती, सिर्फ मशीन्स नहीं होती है। वो अवेयर भी करती हैं कि आपको किस डाइट का किस तरह खाना चाहिए या क्या प्लान आपकी वेट पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का मील लेना चाहिए, कितने टाइम लेना चाहिए। ये सारी अवेयरनेस जो बहुत नीड होती है यहाँ के लोगों को, वो मुझे लगता है जिम के थ्रू मिल रही है। तो मैं इससे पहले जो वर्कशॉप में आई थी वहाँ मैंने बहुत कम लोगों को देखा था और आज मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो बहुत इंटरेस्टेड थे इस वर्कशॉप में और बहुत मज़े से पार्टिसिपेट भी कर रहे थे, क्वेश्चन भी कर रहे थे और अच्छी तरह सारी चीज़ों को समझ भी रहे थे। अच्छा, ये वाली बात, यहाँ पे 2 पॉइंट्स हो सकते हैं कि घर वाले भेजना नहीं चाहते। यहाँ पे भी एक पॉइंट यही है कि उनको भी अवेयरनेस नहीं है, उनको शायद ये बात नहीं पता। क्योंकि अगर आप यहाँ पे प्राइवेसी की बात कर रहे हैं और यहाँ पे सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो फिटनेस कल्ट में आप 100% इस बात से श्योर हो जाए कि यहाँ पे अगर आप नहीं चाहेंगे कि आपकी कोई पिक्चर आए या आप नहीं चाहेंगे कि आपको कोई जेंट्स या कोई मेल आपको देखे तो वो आपको यहाँ नहीं होगा। तो मैं उन फैमिलीज़ को बोलूँगी कि अगर वो उनके बच्चे या उनकी बेटियाँ यहाँ पे आना चाहती हैं और फिटनेस पे काम करना चाहती हैं, कुछ ऐसी भी होती हैं जिनको खुद इंस्ट्रक्टर बनने का शौक़ होता है, तो आप उनको परमिशन दें और उनको अलाउ करें कि ये चीज़ बहुत अच्छी है। आप इसके लिए कहीं मीडिया में मत जाएं, आप अपनी ही फैमिली मेम्बर्स को फिट रखने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। नहीं, उन्होंने मुझे बहुत एक्सरसाइज बताई हैं, लेकिन एक्चुअली ये होता है कि मेरे बहुत टफ प्रेशर की वजह से मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ। लेकिन मैं उनसे अपनी डाइट प्लान और मैं उनको हमेशा उनसे ये पूछती रहती हूँ कि मुझे किस तरह कैसे खाना चाहिए या मैं और फिट कैसे हो सकती हूँ ताकि मैं और एक्टिव हो सकूँ। तो मेरी हेल्प हमेशा उसमें बहुत ज़्यादा करती है। ओके, अब फिटनेस की कोई एक वेरिएशन नहीं होता। ठीक है, फिटनेस के बहुत सारे वेरिएशन हैं जिसमें कि हम अगर जिमिंग में लेते हैं तो कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, हम मस्कुलर ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। हम बॉडी कंपोजिशन को देख के उसके हवाले से उनको चीज़ें सजेस्ट करते हैं। एंड योगा इज़ अ रियली ऑल डिसिप्लिन कहेंगे, जिसका टोटल एक ऐसी योगा, एक ऐसी यूनिटी, एक ऐसी थेरेपी है जहाँ पे आपका माइंड और आपकी बॉडी का कॉन्ट्रैक्ट
बहुत ही पावरफुल तरीके से होता है। तो जब तक आप योगा के लिए रेडी हो जाएं कि सबसे पहले अपना माइंड ऑन बोर्ड रखें। अच्छा, कुछ गोल्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं जो हमें उसके साथ चलना चाहिए। जैसे कि अगर हम कहें कि हमें किसी भी गोल को अचीव करने के लिए अगर कुछ करना है तो यू हैव टू क्रिएट अ प्लान। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कीप योर माइंड ऑन बोर्ड, क्रिएट अ प्लान। प्लान क्रिएट नहीं करोगे तो आप किसी भी चीज़ को सक्सेस नहीं करते हो। एंड द थर्ड थिंग कि आप अपनी एडिक्वेट स्लीप लें, आपने एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की प्रॉपर नींद लेनी है। क्योंकि स्ट्रेस से आप रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि स्ट्रेस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। ऐसी कोई सी भी बॉडी नहीं है जिसके साथ स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस सबके साथ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके साथ चलें, उसके साथ ये नो, उसको हम ओवरकम करने की कोशिश करें। तो उसके लिए हमें मोटिवेशन की नीड होती है। तो आप अपने फिटनेस को कंटिन्यू करें, ठीक है। तो फिटनेस में आपको इसकी मोटिवेशन मिलेगी। जब आप जिम जाते हो ना तो वहाँ आपको ग्रुप्स मिलते हैं, मेंबर्स मिलते हैं, फ्रेंड्स बनती है, मोटिवेशन मिलता है, तो आप इंस्पिरेशन किसी और से लें, तो ये बहुत ही बेस्ट हो जाता है आपकी लाइफ का पार्ट। ठीक है, और स्टे हाइड्रेटेड। ठीक है, आपने डिहाइड्रेशन से बचाना है। जैसे कि अभी हमें सबको पता है कि सर्दियाँ आ गई हैं, और सर्दियों में मोस्टली सबसे पहले ये होता है कि लेजीनेस, और बहुत सारे खाने होते हैं। आई डोंट नो कि लोग ये क्यों समझते हैं सर्दियों में ज़्यादा खाना होता है, ज़्यादा सोना होता है, पानी कम पीना होता है। इसका मतलब हम लेकिन करें अपनी बॉडी को, अपनी बॉडी की केयर करने के लिए। तो गाइस प्लीज़ पानी भी आप अपना पिए। अगर आप नहीं पी सकते हैं उस तरह से पानी, तो मैं यही कहूँगी कि एक अपने मोबाइल अपने साथ होते हैं, उसमें अलार्म लगाएं और अपने पानी के टाइम को सेट करें और पानी प्रॉपर पिए, प्रॉपर सोएं, सीखें और अपनी फिटनेस को कंटिन्यू रखते हुए आप चीज़ें करें। अच्छा, अब योगा से हम कुछ मेडिसिन की बात करते हैं। तो योगा में हम मेडिटेशन भी देते हैं। ठीक है, मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन से आप अपने आप को रिलैक्स करते हैं और हर एक्सरसाइज, हर फिटनेस के साथ आपने वार्म अप जितना ज़रूरी है उतना ही कूल डाउन। तो एट दी एंड, एट दी लास्ट स्ट्रेचिंग पे हम लाते हैं लोगों को। ठीक है, उसके साथ एक वेरिएशन और भी है, प्राणायामा। व्हाट इज प्राणायामा? प्राणायामा इज द कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग। प्राणायाम एक संस्कृत वर्ड है। प्रणा मीन्स कंट्रोल और यामा मीन्स ब्रीथ। तो हम उसमें ब्रीथिंग की कंट्रोल सिखाते हैं कि किस तरह करना होता है। अच्छा, इससे फ़ायदे क्या हैं? इससे फ़ायदा ये है, सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आप अपने मूड को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, आपका मूड अच्छा होता है। सेकेंडली, हम में एक इंसान है, ठीक है, नो वन इज़ परफेक्ट। तो यहाँ पर हमने ये है कि हमारी कुछ बर्दाश्त, कुछ सब्र हमें प्राणायाम से मिलता है। क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली इसके 3 स्टेज हैं, इन्हेलेशन, ठीक है, होल्ड एंड एक्सहेलेशन। तो यहाँ पे जब हम इनहेल करके अपनी ब्रीथ को होल्ड करते हैं और वो होल्ड हमारी मेंटलिटी को इतना अच्छा इंप्रूव करता है, इतना अच्छा बढ़ाता है, और जब एक्सहेलेशन करते हैं तो हम टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करते हैं। तो इन चीज़ों के साथ साथ हमारे अंदर एक सब्र और एक बर्दाश्त की भी एक नेचुरल चीज़ें आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सी चीज़ें स्ट्रेस से भी रिलैक्स होते हैं। और योगा में बहुत सारी स्ट्रेचिंग से हम अपने बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी पे ले आ सकते हैं। बहुत ही यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सीखते हैं, सिखाते हैं, और लर्निंग इज़ नेवर एंड। तो मैं खुद भी अभी तक सीखती हूँ और सिखाती भी हूँ। थैंक यू सो मच सेकंड मदर एंटरटेनमेंट फैमिली चैनल का, जो आज इन्होंने हमारे वर्कशॉप को कवरेज किया और बहुत ही अच्छे तरीके से उनको कवरेज किया। तो बिल्कुल स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद देम। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।